होगी। महाराज, भला ये कैसे संभव हो सकता है? आप तो स्वयं धर्म के ज्ञानी हैं। आपके राज्य में तो ये 4 स्थान हैं ही नहीं, ये तो सारे हीन स्थान हैं। महाराज, कृपा कर मुझे आप एक उपयुक्त स्थान तो दे जहां मैं वास कर सकूं। तुम्हारा तर्क भी उचित है। मैं तुम्हें इन 4 स्थानों के अलावा स्वर्ण धातु में वास करने की अनुमति भी देता हूं। आप बड़े ही कृपालु हैं महाराज, आप धन्य हैं। राजा परीक्षित कली की ये चाल समझ न पाए, क्योंकि वह शायद क्षण भर के लिए ये भूल गए थे कि उनके माथे पर सजा मुकुट भी स्वर्ण से ही निर्मित है। बस फिर क्या था, कली अपनी माया से राजा परीक्षित के मुकुट पर जा बैठा। कलियुग की इस माया से अनजान राजा परीक्षित शिकार करने हेतु घने जंगलों में अग्रसर हुए। कुछ समय पश्चात जब राजा को प्यास लगी, तब वह पास ही ऋषि शमीक के आश्रम जा पहुंचे और जल के लिए उन्हें आवाज लगाई। प्रणाम ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर। ऋषि शमीक उस समय ध्यान में लीन थे एवं उन्होंने मौन व्रत भी धारण किया हुआ था। इसीलिए उन्होंने राजा परीक्षित को कोई उत्तर नहीं दिया। बस उसी क्षण मुकुट पर बैठे कलियुग ने अपना असर दिखाया और राजा परीक्षित को लगने लगा कि ऋषि शमीक ने उन्हें अनदेखा कर उनका अपमान किया है। राजा परीक्षित ने क्रोध में आकर ऋषि शमीक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। तदुपरांत नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ने जब ये देखा, तो उन्होंने राजा परीक्षित को उनके इस दुस्साहस के लिए श्राप दे डाला। हे राजन, मैं तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि केवल 7 दिनों के भीतर ही तुम्हारी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। बस फिर क्या था, श्राप के कारण ऐसा ही हुआ। राजा परीक्षित की मृत्यु हुई और कलियुग का आरंभ हुआ। युग है, ये कलयुग है।